Welcome students. Today is the class of science of class 8. स्टूडेंट्स आज हम लोग कुछ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट, जैसे इस कैरिकिया कोली एक बैक्टीरिया है स्टूडेंट जो प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स। कुछ अदर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन के अंदर स्टूडेंट्स आपका ये प्रेजेंट रहता है, मौजूद रहता है। जो आंत होती है उसमें मौजूद होता है ये बैक्टीरिया स्टूडेंट। ये क्या करता है स्टूडेंट, ये जो है आपका कॉमेंसल बैक्टीरिया कहलाता है स्टूडेंट। जो ये एक तरह का आपको सिम्बायोसिस की प्रोसेस भी कर सकता है, एक दूसरे मतलब फैक्ट हम लोगों को बेनिफिट करवाता है। बेनिफिट हमारा फ्रेंडली बैक्टीरिया कहलाता है स्टूडेंट्स। ये सिंथेसिस करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी को ये सिंथेसिस करता है विद द हेल्प इन द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की ऑब्जॉर्प्शन की मदद से ये हम लोगों को विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन बी को सिंथेसिस करता है, बनाता है स्टूडेंट्स। कुछ बैक्टीरिया हैं लिविंग इन कैकम रैबिट, जो कुछ बैक्टीरिया जो है रैबिट के कैकम में आपका और काऊ के वेफेलो के कैकम में रहता है, उसके कैविटी में रहता है। और जिसकी मदद ये जो होता है, जिसकी मदद से आपका ये सारी जो रैबिट्स एनिमल्स हैं वो सेलुलोज के डाइजेशन में मदद करता है। जो उसके पेट में क्या करता है, सेलुलोज के डाइजेशन करने में मदद करता है स्टूडेंट्स, ये सारी बैक्टीरिया। इसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग अभी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। हार्मफुल मतलब नुकसानदायक, हम लोग को नुकसान पहुंचाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो हार्मफुल इन मेनी वेज। हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत तरीके से हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है स्टूडेंट। दे कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स। ये जो है ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे डिजीज़ क्रिएट करता है स्टूडेंट। ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में ये डिजीज़ क्रिएट करता है, रोग बनाता है, रोग उत्पन्न करता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, क्लोथ्स एंड लेदर। बहुत सारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो लेदर और क्लॉथ्स और हमारे आवर फूड में स्पॉइल हो जाता है, खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट। दे डिजीज कॉज माइक्रोब्स आर पैथोजेंस। ये जो डिजीज़ होते हैं स्टूडेंट, माइक्रोब्स के ज़रिए जो डिजीज़ क्रिएट होते हैं, उत्पन्न होता है, उसे हम लोग पैथोजेन कहते हैं स्टूडेंट्स। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, इस फिगर में देखिए आप कि पैथोजोन्स स्प्रेड बाय द एयर वी ब्रीथ। जब हम लोग सांस ले रहे हैं स्टूडेंट तो एयर के द्वारा आपके पैथोजोन क्या हो रहा है, फैल रहा है स्टूडेंट्स। ये डिजीज़ माइक्रोब्स के ज़रिए ही फैला है, ये एयर में मिल जा रहा है, एयर के द्वारा ये क्या हो रहा है, पैथोजेन फैल रहा है जब हम लोग सांस लेते हैं स्टूडेंट। पैथोजोन इंटर आवर बॉडी थ्रो। पैथोजोन जो होता है स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है एयर के ज़रिए जब हम लोग सांस लेते हैं स्टूडेंट। वाटर से भी फैलता है, वी ड्रिंक, जब हम लोग पानी पीते हैं तो वाटर से भी फैल जाता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो फूड से फैलता है स्टूडेंट। एनिमल से भी फैलता है स्टूडेंट्स। ये पैथोजोन्स आपको डिजीज़ कॉज बाई माइक्रोब्स। दे ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। और ये भी आपका जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, जो पीड़ित पर्सन होता है स्टूडेंट डिजीज़ से, उसके से डायरेक्टेड कॉन्टेक्ट में आने से भी ये सारे डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाता है स्टूडेंट, फैल जाता है स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसे डिजीज़ होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में किसी सोर्स के ज़रिए, जैसे एयर वाटर के ज़रिए आपका हेल्दी पर्सन में फैल जाता है। जैसे माइक्रोबियल डिजीज़ जो होते हैं स्टूडेंट, डैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रो एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कांटेक्ट में आने से आपका ये कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलता है, जिसे हम लोग संक्रमित रोग भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोलरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस जैसे टीबी हो गया, आपका जो कैंसर हो गया, कैंसर नहीं स्टूडेंट्स, कोलरा। और ये जो कॉमन कोल्ड है, जैसे छींक आ जाना, मतलब
छींकते हैं कि मतलब सर्दी हो जाना, जुकाम हो जाना, और चिकन पॉक्स जैसे चेचक की जो निकल जाता है, वो सब सारी चीज़ें, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं स्टूडेंट, जो संक्रामित रोग होता है किसी के कांटेक्ट में आने से, या हवा के कांटेक्ट में, वाटर की मदद से, फूड की मदद से, ये इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट हेल्दी पर्सन में फैल जाता है। तो ये सब डिजीज़ को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं स्टूडेंट। कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टूडेंट इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वी शुड कीप ए हैंडकरचीफ ऑन द नोज माउथ व्हाइल स्नीजिंग। हम लोगों को हमेशा नोज़ पर हैंडकरचीफ, हम लोगों को एक रुमाल रखना चाहिए जब हम लोग छींकें। मुंह पर, ये नाक पर हम लोग को रुमाल रखना चाहिए स्टूडेंट। इट इज़ द बेटर टू कीप द डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, बिकॉज व्हेन द पर्सन स्नीज फाइंड ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वेरियस आर डिस्पर्स इन द एयर। स्टूडेंट से कहने का मतलब ये हुआ कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है स्टूडेंट, उससे कुछ दूरी बनाए रखना चाहिए। कुछ दूरी बनाना ज़्यादा बेटर होगा स्टूडेंट, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट, जब जो पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन होता है स्टूडेंट, वो जब छींकता है तो वाटर जो एयर में ये कुछ फाइन ड्रॉपलेट मिक्सचर्स कैरी करता है एयर में, जो ये थाउजेंड्स ऑफ वायरस क्या होता है एयर में डिस्पर्स कर जाता है, फैल जाता है, जो हम लोगों को, जो हेल्दी पर्सन है उसको भी इन्फेक्टेड कर सकता है। इसलिए उससे दूरी बनाए रखना चाहिए, उसके पास नहीं रहना चाहिए। अगर आप जो पर्सन इन्फेक्टेड होता है उसे हैंडकरचीफ का इस्तेमाल करना चाहिए स्टूडेंट्स। दे इंटर बॉडीज हेल्दी पर्सन वाल ब्रीदिंग। जब ये छींकता है, जब हवा में, जब ये वायरस जब छींकता है तो वायरस क्या होता है, वो स्टूडेंट्स हवा में डिस्पर्स हो जाता है, तो हेल्दी पर्सन के बॉडी में इंटर कर जाता है जब वो सांस लेता है। तो इस तरह से आपका फैल जाता है स्टूडेंट। जैसे ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस कैन ऑल्सो टेक प्लेस बाय द इंसेक्ट एंड एनिमल्स। और पैथोजेंस जो डिजीज़ होते हैं स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरिया के द्वारा, जो माइक्रोब्स के द्वारा फैलता है, ये इंसेक्ट के काटने से, इंसेक्ट के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा भी आपका ये हो सकता है स्टूडेंट्स। दीज ऑर्गेनिज्म में एक्ट एज कैरियर ऑफ पैथोजेनिक्स। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट्स, इंसेक्ट और एनिमल्स, जो ये बिल्कुल एक तरह का कैरियर होता है, पैथोजेनिक्स का कैरियर के रूप में काम करता है स्टूडेंट, एक्ट करता है। दे व्हेन इंसेक्ट, जैसे आपका हाउस फ्लाइज जो है, सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सट्रैक्टा एंड पैथोजेनिक स्टिक टू दियर बॉडीज़। तो ये जो इंसेक्ट होता है स्टूडेंट, जो हाउस फ्लाई जो होते हैं, जो गार्बेज पे हम बैठता है, और उसके बाद एनिमल्स का एक्सट्रेटा की जो वेस्टेज होते हैं उस पर बैठता है, उसके बाद ये पैथोजेंस जो डिजीज़ होते हैं वो इसके बॉडी में क्या कर देता है, छोड़ देता है, या किसी बॉडी पे बैठता है तो वहाँ छोड़ देता है, फूड में बैठता है, फूड में छोड़ देता है। तो ये सब ये सारे ये जो है फूड को में भी छोड़ता है, क्योंकि इसलिए हम लोग को फूड को ढक करके रखना चाहिए। दे ट्रांसफ़र द पैथोजेनिस। ये जब फूड अनकवर्ड रहेगा स्टूडेंट, तो उस पर जाके बैठेगा, और हाउस फ्लाई और वो जितनी भी पैथोजेनिस जो कैरी करके लाएगा वो उस पर छोड़ देगा स्टूडेंट, ट्रांसफ़र हो जाएगा। फीमेल एनोफेल्स mosquito carries the pathogens of malaria from one infected person to healthy one। तो जो फीमेल से पैथोजेंस होते हैं स्टूडेंट्स, वो जो मस्कीटो होते हैं, वो मलेरिया का जो फीमेल से एनाफेल्स मस्कीटो होते हैं, वो मलेरिया का पैथोजेंस जो डिजीज़ हैं, वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या कर लेता है, फैला देता है स्टूडेंट, कैरी कर देता है। तो फीमेल एडेस मस्कीटो एक्ट एज द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। और फीमेल एडेस जो मस्कीटो होता है स्टूडेंट, वो डेंगू वायरस को कैरी करता है, के रूप में कार्य करता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट के रूप में आप देख सकते हैं, आपका रेन वाटर कलेक्ट ऑन द साइड ऑफ रोड इज़ ऑफ्टेन कवर्ड बाय द ग्रीन कलर एल्गे। देखते हैं कभी कभी जब बारिश होती है तो रोड के किनारे आपका ग्रीन कलर का एल्गे जो है आपका क्रिएट हो जाता है, वो साइड में रेन वाटर जब जहाँ पे कलेक्ट होता है उस जगह पे ग्रीन कलर का हो जाता है, वो भी एक तरह का बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स। द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गे इन वाटर रिजर्वायर्स इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम।
जहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो एल्गे की ग्रोथ होता है वाटर में रिजर्वायर में स्टूडेंट्स, तो उसे हम लोग एल्गल व्लूम बोलते हैं। इट यूटिलाइज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। ये उसके ऑक्सीजन को यूज़ कर लेता है स्टूडेंट और वाटर में डिजोल्व हो जाता है। वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ऑक्सीजन को यूज़ करता है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट कर देता है स्टूडेंट। तो दिस वाटर इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़ एज वेल एज फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये वाटर जो होते हैं ह्यूमन की यूज़ के लिए अनफिट हो जाता है स्टूडेंट, और साथ ही साथ जो प्लांट और एनिमल्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं स्टूडेंट, उसके जीवन के लिए भी ये नुकसानदायक हो जाता है, अनफिट वाटर हो जाता है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सारे बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तो हम लोगों ने देखा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे कुछ आपका एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं इसमें कि सम कॉमन डिजीज़ दियर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशंस। कुछ ऐसे कॉमन डिजीज़ हैं जिसकी जो ट्रांसमिशन होता है, किस मोड से ट्रांसमिशन होता है, किस से फैलता है, आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए आप, ऐसी डिजीज़ है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कहाँ से फैलता है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है स्टूडेंट, जो टीबी है वो एयर से फैलता है। मीजल्स हैं जो आपको एयर से फैलता है। आपका चिकन पॉक्स है एयर और फिजिकल कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से भी फैलता है। पोलियोज भी है स्टूडेंट, ये डिजीज़ है तो ये वाटर और एयर से फैलता है। कोलरा जो है ये कंटामिनेंट्स वाटर और फूड से फैलता है स्टूडेंट, जो बिल्कुल कंटामिनेंट जो अनइन्फेक्टेड जो फूड हो जाता है, या आपका वाटर जो बिल्कुल इन्फेक्टेड फूड वाटर हो जाता है, जो वेस्टेड वाटर हो जाता है, उसके ज़रिए फैलता है। टाइफाइड भी है स्टूडेंट, आपका कंटामिनेंट्स फूड और वाटर के ज़रिए फैलता है। हेपेटाइटिस ए जो ये भी एक तरह का डिजीज़ है, ये वाटर से फैलता है स्टूडेंट। मलेरिया जो वाइट ऑफ फीमेल्स एनोफेल्स मस्कीटो के ज़रिए फैलता है स्टूडेंट। मलेरिया जो है फीमेल एनोफेलेस जो मच्छर होते हैं स्टूडेंट, फेलेस जो मच्छर होते हैं इसको काटने से फैलता है। तो ये सब हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे डिजीज़ थे जो किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा कि किस मोड से आपका ये फैलता है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है स्टूडेंट, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ऑल मस्कीटोस ब्रीड इन वाटर। बहुत सारे मस्कीटो जो होते हैं स्टूडेंट्स, जो वाटर में ब्रीड होता है, रिप्रोडक्शन होता है, बढ़ता रहता है उसका, हेंस क्यों इसलिए फैलता है कि कीप द सराउंडिंग क्लीनिंग बाय द प्रॉपर सैनिटेशन एंड सीवेज डिस्पोजल्स। हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसलिए हम लोगों को ये सराउंडिंग को हमेशा साफ़ रखना चाहिए, प्रॉपरली सैनिटाइजेशन करना चाहिए, हमेशा उसे साफ़ रखना चाहिए, सीवेज डिस्पोजल करते रहना चाहिए, हमेशा फेंकते रहना चाहिए, जो भी गंदगियाँ हैं उसे दूर करते रहना चाहिए स्टूडेंट। जिससे डोर विंडोज शुड हैव नेट टू स्टॉप मस्कीटोज एंड फ्लाइज से फ्रॉम इंटरिंग द हाउस। हमको लोग को डोर्स, दरवाज़ा, विंडो हमेशा स्टॉप कर बंद कर रखना चाहिए, जिसकी मदद से बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए। इससे क्या होता है, मस्कीटो स्टॉप हो जाता है, मर जाता है, ताकि हम लोगों का हाउस के अंदर ये नहीं आ सके। हम लोग प्रिवेंट द stagnation of water in ditch, drains, coolers, ओल्ड टायर्स, अनयूज्ड पॉट्स एंड फ्लावर पॉट्स। तो ये सब जो होते हैं इससे भी हम लोगों को उसमें वाटर को स्टेगनेशन नहीं रखना चाहिए, मतलब वहाँ पे जमा नहीं रखना चाहिए। उससे भी हम लोगों को क्या होना चाहिए, उससे भी कहीं भी वाटर स्टोर नहीं रखना चाहिए, उससे भी हम लोग को सतर्कता रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, ताकि हम लोगों को कहीं भी आपका वाटर स्टोर ना हो पाए। ताकि स्टोर नहीं होगा तो आपका जो मस्कीटो ऑलरेडी वहाँ रिप्रोडक्शन नहीं होगा, उसका ब्रीडिंग नहीं हो पाएगा। इस तरह से हम लोग वाटर की स्टेगनेशन से हम लोगों को प्रिवेंट करना चाहिए, हम लोगों को हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए स्टूडेंट। थैंक यू।